हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू विल बी फाइन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की प्रो सेक्शन की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड, और जिसको लिखा है जीएल फेंट्स ने। जीएल फेंट्स की बात करें तो ही वाज अ ग्रेट नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ही वाज अ मैक्सिकन पोएट। इफ वी टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द लेसन, लेसन के नाम की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र है और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। इस स्टोरी का थीम है डीप फेथ इन गॉड, कि ईश्वर में अटूट विश्वास ही इस स्टोरी का थीम है। स्टोरी में करेक्टर की बात करें तो लेंचो लीडिंग करेक्टर है, जो एक पुअर फार्मर है, पोस्टमैन है और एक पोस्ट मास्टर है। इनको अगर हम, ये तीनों लीडिंग करेक्टर हैं, इसके अलावा कुछ माइनर करेक्टर भी हैं, जैसे लेंचो की वाइफ है, उसके चिल्ड्रन हैं, और पोस्ट ऑफिस के कुछ अदर एम्प्लॉयज़ हैं, और पोस्ट मास्टर के कुछ फ्रेंड्स हैं। तो ये सब माइनर करेक्टर हैं, लेकिन जो देर आर 3 करेक्टर लीडिंग करेक्टर्स। स्टोरी का स्टार्ट होता है, सबसे पहले डिस्कस होता है लेंचो के घर के विषय में। लेंचो का जो घर है वो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। एक नीची पहाड़ी है, उसकी चोटी पर स्थित है, और इस ऊंचाई से प्रत्येक व्यक्ति नदियों को, फूलों को, पके अनाज के खेतों को देख सकता है। और वो सब देख करके, यानी ये सब चीज़ें, फ्लावर्स हैं, पके अनाज के खेत, ये सब प्रॉमिस करते हैं कि इस बार की जो फसल है बहुत अच्छी होने वाली है। बस जो भूमि है, जो ज़मीन है, ये जो क्रॉप्स हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है कि वो बारिश की, कम से कम एक अच्छी बारिश हो जाए। अगर ये भी ना हो तो कम से कम बौछार हो जाए। लेंचो ने उस दिन कुछ भी नहीं किया। पूरी सुबह वो खाली रहा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देखता रहा, ये सोच कर कि कहीं से कोई बादल आए और बारिश हो। लेंचो की वाइफ जो डिनर रेडी कर रही थी, तो लेंचो ने उनसे आकर के कहा कि अब हमें निश्चित ही कुछ पानी मिलने वाला है। लेंचो की वाइफ बोलती है कि यस, इफ़ गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हमें पानी जरूर मिलेगा। लेंचो की वाइफ ने उन सभी को डिनर के लिए बुलाया। लेंचो के जो कुछ बड़े लड़के थे, खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे जो खेल रहे थे घर के आसपास, उन सबको बुलाती है डिनर के लिए। और जैसा कि जब वो डिनर कर रहे होते हैं, तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी बारिश के विषय में कि हमें पानी मिलने वाला है, तो बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंद है वो गिरने लगी। लेंचो बहुत खुश हुआ और बॉडी को अपनी, रेन को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए वो घर से बाहर चला जाता है। और जब वापस लौटता है तो सबसे तेज आवाज में कहता है कि जो गिर रही है बारिश की बूंदें नहीं, ये न्यू कॉइन्स हैं। बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। ऐसा उसलिए ये कह रहा है कि ये सिक्के हैं और बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर है, छोटी 5 के बराबर है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि बारिश होगी, उसके खेतों को लाभ होगा, यानी उसको जो ज़्यादा पैसा मिलेगा मार्केट में बेच करके अपनी फसल को, तो इसलिए वो कह रहा है कि वो न्यू कॉइन्स है। अब लेंचो बड़ा संतुष्ट है, खुश है, और अपने खेतों को देखता है कि जो इस समय बारिश के आवरण में पूरी तरह से ढक गए हैं, और लेंचो की जो आत्मा है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही तेज हवाएं चलने लगती हैं, और तेज हवाओं के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। लेंचो की जो बच्चे थे वो अपने आप को घर से बाहर ले जाते हैं, यानी घर के बाहर चले जाते हैं। उन फ्रीजन पर्ल्स को, यानी छोटे छोटे मोती, जिनको ओले 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 को छोटे छोटे मोती कहा गया है, तो उनको गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए वो घर से बाहर चले जाते हैं। अब जो ओले हैं, जब ओले पड़ रहे हैं तो लेंचो को बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो तूफान है, वो आशा करता है कि वो जल्दी से रुक जाएगा, लेकिन ये तूफान जल्दी नहीं रुकता है, क्योंकि पूरे 1 घंटे तक उस संपूर्ण घाटी में ओले बरसते रहे। लेंचो के घर पर, खेतों में, संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक बरसते रहे, और ओले इस तरह से बरसे कि पेड़ पर पत्ते गायब हो गए थे, कोई भी पत्ता शेष नहीं था, और सारी घाटी ऐसी लग रही थी जैसे नमक बिछा दिया गया, यानी सब कुछ सफ़ेद। और राइटर जीएल फेंट्स ने अब ये कहा है कि जो लेंचो पहले बारिश की बूंदों को कोइंस कह रहा था, तो अब ये जो ओले बरसे हैं
ये पूरे वाइट हो गया था सारा, जो वो घाटी थी, जब खेत वगैरह सब। तो जी फ्रेंड्स कह रहा है कि अब ये वास्तव में सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे, यानी चांदी के सिक्कों की तरह ये ओले लग रहे थे। जब ये तूफान रुका ओलों का 1 घंटे के बाद, तो लेंचो अपने खेतों में जाता है और अपनी बर्बाद हुई फसल को देख करके बहुत दुखी होता है और अपने चिल्ड्रन से कहता है, बच्चों से कहता है कि अगर मेरे खेतों में टिड्डी आती, टिड्डी लग जाती तो कुछ तो छोड़ देती, लेकिन इस ओले ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब लेंचो बहुत दुखी है, उसकी आत्मा जो है दुख से पूरी तरह से भर गई है। वो अपने बच्चों से कहता है कि ये पूरी हानि एक कंप्लीट लॉस है और हमें लगता है कि इस वर्ष हम भूखे ही रहेंगे, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स को एक धैर्य भी देता है कि माना कि ये कंप्लीट लॉस है, हानि है और हमें अपनी मेहनत का कुछ भी नहीं मिला, हमारी मेहनत सब बेकार गई, लेकिन सभी के हृदय में जो ईश्वर निवास करता है वो कभी किसी को भूखे नहीं मरने देता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा एक रास्ता निकालेगा ताकि हम जो है कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था कर सकें। लेंचो अपने खेतों में बड़ी हार्ड वर्क करता था, बड़ी मेहनत करता था और इसलिए इसको राइटर ने कहा है ऑक्स लाइक एन ऑक्स, कि वो एक ऑक्स की तरह था, एक बैल की तरह था कि बड़ी मेहनत से काम करता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था। अगले संडे उसने पेपर लिया, पेन लिया और एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। उसको खुद वो कस्बा यानी टाउन में ले गया और उसको पत्र पेटी में डाल दिया। ये बाकी कुछ नहीं था जो उसने लिखा, सिर्फ एक लेटर टू गॉड था, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसकी कोई भी सहायता नहीं करने वाला है, सिर्फ गॉड ही है जो उसकी सहायता कर सकता। उसकी एकमात्र आशा यही थी कि अब केवल गॉड ही उसकी सहायता कर सकते हैं। उसने लिखा था कि हे ईश्वर, मेरी जो पूरी तरह से जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, ओले ने पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर दिया है, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे 100 पेसोस, ये अमाउंट है, मुझे आप 100 पेसोस भेज दीजिए ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा से बो सकूं और तब तक वो फसल आए तब तक मैं जीवित रह सकूं। तो ऐसी रिक्वेस्ट करते हुए उसने गॉड को पत्र लिखा। ईश्वर को पत्र लिखने के बाद वो एक तरह से श्योर हो जाता है कि अब मुझे पैसे मिलेंगे ही, गॉड मुझे पैसे देंगे, ये श्योर था। उसका एक ऐसा कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो भगवान में अटूट विश्वास रखता था। पोस्टमैन एक ऐसा व्यक्ति था जो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ काम करवा लिया करता था, थोड़ा सा जो अदर एम्प्लॉयज़ के साथ साथ। तो पत्र पेटी को जब खाली करने का समय आता है तो पोस्टमैन को वो पत्र मिलता है लेंचो का, जो टू गॉड के लिए था। जब ये उसको पत्र को खोलता है, उस पर लिखा है वो एनवेलप पे टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र। जब उसको देखता है एनवेलप पे, क्योंकि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, इस तरह से करके, तो ऊपर टू गॉड लिखा था। और पूरे अपने जब से वो इस पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था तब से इस एड्रेस का उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ईश्वर का एड्रेस क्या है, कि ईश्वर कहाँ रहता है, कुछ पता नहीं था। तो इस सरप्राइजिंग लेटर को देख करके बहुत हंसता है और हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर भी काफ़ी हंसता है उस लेटर को देख करके, देखिए किसने बड़ी मूर्खता से टू गॉड, भगवान के लिए ही पत्र लिख डाला। लेकिन अचानक पोस्ट मास्टर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो ये चाहता है कि मैं इस लेटर को पढूं, देखूं इसमें क्या लिखा हुआ है। जब वो इस पत्र को खोलता है तो बहुत ही सीरियस हो जाता है और पोस्टमैन से कहता है कि व्हाट फेथ द मैन हैज़ सोन इन गॉड, कि इस व्यक्ति ने कितना अटूट विश्वास ईश्वर में दिखाया है। उसने ईश्वर के साथ, गॉड के साथ ही करस्पेंडेंस यानी पत्राचार किया, यानी पत्र भेजा। काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस व्यक्ति के पत्र का रिप्लाई करना है, लेटर को
रिप्लाई करना है, क्योंकि वो चाहता था कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो उस व्यक्ति यानी लेंचो की जो गोड में जो फेथ है वो टूट जाएगा। लेकिन जब वो लेटर को लास्ट तक पढ़ता है तो उसको पता चलता है, पोस्ट मास्टर को, कि इसमें केवल वेल विशर बनने से या शुभकामना देने से ही काम चलने नहीं वाला है। अगर उसकी सहायता करनी है, इस लेटर को रिप्लाई करना है, तो वेल विशिंग के अलावा कुछ और भी नीड है, और वो थे पैसे। यानी लेंचो ने गोड से रिक्वेस्ट की थी 100 पिसॉस की। तो पोस्ट मास्टर जो है डिसाइड कर लेता है कि कुछ भी हो मुझे इस लेटर को रिप्लाई करना है। वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से, अपने कुछ फ्रेंड्स से, और वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट देता है इस चैरिटी यानी उदारता के कार्य के लिए, इस भलाई के कार्य के लिए, अच्छाई के कार्य के लिए। अपने फ्रेंड से कहता है, एम्प्लॉय से कहता है कि कुछ पैसे दो, और खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट देता है। लेकिन वो पूरे 100 पिसोस को कलेक्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा हाफ से ज़्यादा, यानी बाद में ओपन होगा कि वो 70 पिसोस ही कलेक्ट कर पाता है। इन पैसों को वो एक एनवेलप में रखता है और ऊपर लिखता है लेंचो का एड्रेस, और एक उसके साथ एक प्लेन पेपर भी रखता है, और जिसमें सिर्फ गोड के सिग्नेचर होते हैं, गोड लिख करके, ताकि ये लेंचो को ये लगे कि जो पैसा है सीधा गोड से ही उसे मिला है। अगले संडे लेंचो कुछ पोस्ट ऑफिस में जल्दी आ गए ये पूछने के लिए क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। तो ये पोस्टमैन ने उस पत्र को लेंचो को हैंड ओवर किया। लेंचो उस लेटर को देख करके बहुत खुश था, और बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि गोड उसे लेटर भेज सकता है या गोड उसे पैसे भेज सकता है। बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। ऐसा लगता था कि मानो उसका गोड में इतना डीप कॉन्फिडेंस था कि उसे लगता था कि गोड उसे श्योरली पैसे भेजेगा या उसके लेटर को रिप्लाई करेगा। लेंचो वहीं पोस्ट ऑफिस में बैठ जाता है और जो पैसा एनवेलप में आया उसको काउंट करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो काउंट करके फिनिश करता है तो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद फिर से वो पोस्ट ऑफिस से एक पेपर और पेन लेता है और वहीं पब्लिक राइटिंग टेबल पर राइटिंग स्टार्ट कर देता है, एक और पत्र स्टार्ट कर देता है। जब पत्र को फिनिश कर लेता है तो वहाँ से वो स्टैंप लेता है, उसको लिख करता है और फिस्ट से वो उसको चिपका देता है और पत्र पेटी में डाल देता है। फिर से वही पोस्टमैन जब वो लेटर को लिख रहा था लेंचो, तो उसका जो गुस्सा था वो उसकी जो फोरहेड से या आईब्रो से जो बार बार रिंकल कर रही थी उनसे शो हो रहा था। यानी भौं को सिकोड़ करके वो गुस्सा जाहिर कर रहा था अपना, और क्या गुस्सा था वो भी आप बाद में ओपन होगा। तो पोस्टमैन उस लेटर को ओपन करता है और पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। उस लेटर में लिखा था, हे गुड, आप गलती नहीं कर सकते। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था 100 पीसेस का, लेकिन मुझे केवल 70 पेसोस ही प्राप्त हुए हैं। मुझे जो बाकी का यानी जो रेस्ट मनी है, जो 30 पीसेस है, वो जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। और एक रिक्वेस्ट करता है गोड से वो कि अब की बार जो मुझे आप पैसा भेजे वो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, किसी और वे से भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप गलती नहीं कर सकते। आपने 100 पीसेस ही भेजे होंगे, लेकिन जो रेस्ट 30 पीसेस हैं, वो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो बड़े भ्रष्ट हैं। उन्होंने वो 30 पीसेस उड़ा दिए, यानी उन्होंने रख लिए, उन्होंने निकाल लिए। तो अब की बार ये बड़े जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं बड़े डिसऑनेस्ट हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं। इनके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अब की बार मुझे पैसा बिल्कुल मत भेजना। और नीचे लिखा था लेंचो। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ योर लेसन ए लेटर टू गुड। आई होप कि लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।